तो बचपन में गुल्लक में पैसे सभी जोड़ा करते हैं। खैर आप तो अभी भी बचपन में हो, लेकिन मैं भी अपने बचपन में गुल्लक में पैसे बहुत जोड़ा करती थी। तो गुल्लक ये थोड़ी सी स्पेशल है, आपकी रेगुलर गुल्लक नहीं है। क्यों? क्योंकि हम इसमें एक मंथ फुल का डेटा लेके चलेंगे और इसमें स्पेशल ये है कि मंथ की फर्स्ट डेट को मैं 1 रुपया ऐड करूँगी, तो सेकेंड डेट को मैं 2 रुपीज़ ऐड करूँगी, इसी तरह 3 को मैं 3 रुपीज़ ऐड करूँगी। तो करते करते 30 डे में मैं 30 रुपीज़ ऐड करूँगी। अब मंथ के लास्ट में मेरे पास टोटल कितने पैसे आएंगे गुल्लक में, यही मुझे जानना है। तो हेलो बच्चों, नमस्कार, सत श्री अकाल। और आज हम करेंगे ABCD का पार्ट 2। जो हमने पार्ट 1 में कर लिया था मैं उसको पहले रिकैप्चुलेट कराऊंगी, उसके बाद जो हमारा टॉपिक नंबर 4 है वो वाला यहाँ पर डिस्कस होगा। आप लोगों ने पार्ट फर्स्ट देख लिया होगा, अगर नहीं देखा तो इसमें आपको लिंक मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसको ज़रूर देखिएगा। और हम करते हैं अभी टॉपिक नंबर 4। सो पार्ट 1 में हम लोगों ने क्या किया, हमारे पास में AP की सीक्वेंस गिवन होती है, तो उसकी जो फर्स्ट टर्म होती है वो फर्स्ट A1 या उसको A लिखा जाता है। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए कोई भी दो टर्म्स मीन्स A2 में से आप A1 को माइनस कर सकते हो या A3 में से A2 को भी माइनस कर सकते हो। कोई भी दो कंसेक्टिव टर्म अगर माइनस करी जाएं तो कॉमन डिफरेंस आता है। nth टर्म का हमने एक फॉर्मूला निकाला था A + n - 1D। मीन्स आपको कोई भी सीक्वेंस में अगर 10th नंबर वाली टर्म या 30 नंबर वाली टर्म, 45 नंबर वाली टर्म, 99 नंबर वाली टर्म, कोई भी टर्म आपने निकालनी है तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। nth टर्म फ्रॉम लास्ट एंड एंड मीन्स AP हमें दी है, उसके एंड से मुझे कोई नंबर वाली टर्म निकालनी है। उसके लिए आपके पास में फॉर्मूला था L - n - 1D। तो ये वाले कॉन्सेप्ट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं और आज हम करने वाले हैं सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP। तो चलिए उसको शुरू करते हैं। तो बात हुई थी उस गुल्लक की जिसमें हम एक पैटर्न वाइज सारी मनी कलेक्ट कर रहे थे। अब देखा जाए तो आप लोगों ने फर्स्ट डेट को 1 रुपये डाला, ठीक है, सेकेंड डेट को आपने 2 रुपये डाले, थर्ड डेट को 3 रुपये डाले। तो मंथ के एंड में 30 डे पर मतलब 30th डेट को आपने 30 रुपये डाल दिए। अब या तो क्या करोगे, गुल्लक को तोड़ोगे और उसमें से चिल्लर को गिनना चालू करोगे, लेकिन हमारे पास में उस पूरी कलेक्टिव मनी को इजी वे से भी जाना जा सकता है। और वो कौन सा तरीका है, वो है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP। जो भी आपके पास में टोटल नंबर्स हैं, जो भी आपको पूरी सीक्वेंस गिवन है उसमें जितने भी नंबर्स हैं, अगर आप उनको प्लस करते हो मीन्स आप उनको जोड़ देते हो तो कितना आपके पास में टोटल अमाउंट आएगा, वही आपका सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP देता है। तो ये चीज़ हमेशा बच्चों को कंफ्यूज करती है कि AN क्या था और SN क्या है। तो चलिए इसको भी मैं आपको क्लियर करती हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर लिख ली हूँ SN। तो SN इज द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP, राइट। तो ये जो SN आपके पास में इसका फॉर्मूला होता है n/2 2A + n - 1D। अगर आपको फुल सीक्वेंस गिवन है जिसमें आपको मान लो लास्ट टर्म नहीं गिवन बट आपको n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स गिवन होंगी, ठीक है, आपको फर्स्ट टर्म गिवन होगी, ठीक है, आपको यहाँ से माइनस करके D भी मिल जाएगा, क्लियर, ये n होता है ना। तो ये चीज़ें आपको अगर गिवन है तो आप डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास में A1 A2 एंड सो ऑन AN तक टर्म्स दी हैं, अब इसमें आपको सीक्वेंस तो गिवन है, आप इसमें क्या निकाल सकते हो, आपको फर्स्ट टर्म मिल सकती है, आपको कॉमन डिफरेंस D भी मिल सकता है, ये दो चीज़ें तो आराम से मिल जाएंगी, लेकिन आपको साथ में लास्ट टर्म मिलेगी, है ना। तो यहाँ पे n कितना है, यहाँ पे लिखा थोड़े ना होगा कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स में कौन से नंबर वाली टर्म लास्ट वाली है। तो जब कंडीशन ऐसी आ जाए जिसमें आपको n नहीं गिवन हो, मतलब ये ना मिला हो, तो इस केस में आपने क्या करना है, इसमें आपका स्टेप नंबर 1 चलेगा, सबसे पहले n निकालने का काम। अब n कैसे निकलेगा, तो n निकलेगा हमारे पास में nth टर्म ऑफ AP को यूज़ करके, जिसमें से आपको AN पहले से गिवन होगी, A आपको गिवन होगी, D आपको गिवन होगी और साथ में जो n है वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है।
उसके बाद में स्टेप 2 चलेगा। स्टेप 2 आपके पास में क्या होगा, जिसमें आपको SN निकालना है, और इसमें आप इतना लंबा चौड़ा फॉर्मूला नहीं लगाओगे, इसमें आप थोड़ा सा इजी वाला लगाओगे, n/2 a प्लस AN, एंड कई बार इसको हम दूसरे वे से लिख सकते हैं n/2 a प्लस L। ठीक है, AN इज द nth टर्म, मीन्स लास्ट टर्म ही होती है। आपको लास्ट टर्म कहीं पर वैसे लिखा आ जाए तो आप इसको L यूज़ कर सकते हो। अब इन दोनों में थोड़ा सा पहले डिस्टिंग्विश करते हैं, आफ्टर दैट मैं आपकी एक जो पहले क्वेरी बोली थी कि AN और SN में क्या डिफरेंस है वो भी डिस्कस करते हैं। तो अगर आपको सबसे पहले आपको क्या दिया है बच्चों, आपको दी हुई है सीक्वेंस, ठीक है, और जब आपको दी होती है एक सीक्वेंस जो कि एक पैटर्न में होती है, आपको एक AP में दी होती है, उसको आपने क्या करना है, आपने उसका सम निकालना है। सम माने तो सबको जोड़ना है, ठीक है। अगर मैं इन कोमास को यहाँ पर प्लस का साइन डाल दूँ, इसका मीनिंग भी वही है कि आप इन सारी टर्म्स को क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, ठीक है। तो आपको A मिल जाएगा, मीन्स आपको फर्स्ट टर्म मिल जाएगी, माइनस करोगे तो आपको DB मिल जाएगा। उसके बाद आपके पास अगर यहाँ पर लिखा हो कि जैसे 100 टर्म्स तक चलना है, मीन्स आपको N भी गिवन है। जब आपको N भी गिवन होता है, आपको A भी मिल जाता है, आपको D भी मिल जाता है, तो आपने SN का ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना। तो सिंपली आपके पास में सम ऑफ टर्म्स आ जाएगा। कई बार वो क्वेश्चन को थोड़ा सा लंबा कर देते हैं, ठीक है। उसमें वो क्या करते हैं, आपको इस तरीके से सीक्वेंस गिवन होगी और यहाँ पर आपको लास्ट में एक टर्म गिवन होगी। इसका मतलब आपको N नहीं पता, तो N नहीं पता तो N तो निकालना पड़ेगा, नहीं तो हमें कैसे पता लगेगा कि ये N कौन सा है ना, क्योंकि N तो यहाँ पर मेजर रोल प्ले कर रहा है। तो यहाँ पर आपके पास में A तो आराम से मिल जाएगा, DB आपको मिल जाएगा, और आपको लास्ट टर्म मीन्स आपको nth टर्म मिल जाएगी, बट क्या नहीं होगा, दैट इज N, ये आपको गिवन नहीं होगा। उस केस में आपने क्या करना है, सबसे पहले N निकालना है, और N निकालने के लिए आपने जो पहले फॉर्मूला पढ़ा है AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D, वो वाला यूज़ करोगे। आफ्टर दैट सेकेंड स्टेप में जब आपके पास N निकल जाएगा, तब आप SN का ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे। आप चाहते हो तो ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो अगर आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा करनी है, लेकिन अगर हमारे पास में दूसरा वे है, मीन्स हम ऑल्टरनेटिवली भी तो यूज़ कर सकते हैं ना। जब हमारे पास में शॉर्टकट हो, जैसे कहते हैं ना कि बच्चे ऑलमोस्ट कोशिश करते हैं कि हम शॉर्टकट यूज़ करें, और ऑलमोस्ट मैंने वैसे देखा है, ये भी एक बहुत ही फ़नी सी थिंग है कि बच्चे ना कोशिश करते हैं यूट्यूब पे सर्च करने की कि सक्सेस कैसे पाई जाए शॉर्टकट में, ठीक है, नंबर कैसे मिल जाए, हमें 100 में से 90% लेने हैं, 99% लेने हैं, लेकिन शॉर्टकट से, है ना। तो मीन्स नंबर लेने हैं जी, 90% आने चाहिए, 90 से अबव आने चाहिए, तो शॉर्टकट तरीका बताओ कि कैसे। हर एक चीज़ का तो शॉर्टकट नहीं होता, हर एक चीज़ का तो शॉर्टकट नहीं होता ना। देखो, जो मेहनत करते हैं वही सक्सेसफुल होते हैं, है ना, और मेहनत का तो कोई भी शॉर्टकट नहीं होता, राइट। लेकिन यहाँ पर हमारे पास में शॉर्टकट है SN निकालने का, लॉन्ग मेथड भी है, शॉर्ट मेथड भी है, तो वो आपकी इच्छा है, आपको ये लगाना है तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो, बस N पता कर लेना। और अगर आपको SN के लिए ये निकालना है तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करो, जिसमें n/2 फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड करना है, और सिंपली आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। तो ये आपके पास में सम के 2 फॉर्मूले हैं। इसके अलावा इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है, तो AN को जस्ट L के साथ में रिप्लेस कर दो, मीन्स लास्ट टर्म यहाँ पर लिख देना, काम वही रहेगा। क्लियर हो गया। तो ये आपके पास में सम के 2 फॉर्मूलाज डिस्कस हो गए। तो चलिए आगे करते हैं हम। तो आगे करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1, इस वाले फॉर्मूलाज को यूज़ करके जो भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो पहले देखिए क्वेश्चन है, फाइंड सम -37, -33, -29 टू 12 टर्म्स। तो यहाँ पर आपके पास में A कितना गिवन है, तो A आपको गिवन है -37। D निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 2 टर्म्स को माइनस करते हैं, लेकिन इनका ऑर्डर ध्यान में रखना है कि पहले ये वाली टर्म लिखी जाएगी, माइनस डालकर आगे ब्रैकेट में
फ्रंट वाली मतलब फर्स्ट नंबर वाली टर्म को लिखा जाएगा। यहाँ से आपके पास में -33 माइनस माइनस विल बी +37. You will get 7 minus 3 that is 4 and the greater number has plus sign, therefore the answer will be in positive integer. राइट, तो A मिल गया, D मिल गया। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास में 12 टर्म्स लिखा है, मीन्स मुझे NB यहाँ पर गिवन है। तो फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सम निकालने के लिए, दैट इज SN. व्हाट वाज दैट? इट वाज n/2 2A प्लस n माइनस 1D। अब SN मीन्स मेरे पास में 12 टर्म्स का सम निकालना है। तो यहाँ से A आपके पास में N तो पहले मैं लिख लूँ, उसके बाद A आपके पास में दिया है -37, उसको ब्रैकेट में लेना। ये बच्चे थोड़ी सी ना ध्यान रख लो, ये गलतियाँ मत किया करो, यहाँ पर ब्रैकेट डालनी है क्योंकि ये इनटू में है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अगर आप ये ब्रैकेट नहीं डालते हो तो इसकी सेंस बदल जाती है। देखो आपके पास में ऐसा लिखा हुआ मतलब ये माइनस हो रहा है ना, लेकिन वहीं पे अगर आप इसको ब्रैकेट डालते हो मीन्स ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आपको मेन ध्यान रखना है कि आपको ब्रैकेट में लिखना है। n आपके पास में 12 है -1 एंड D आपके पास में 4 गिवन है, उसको भी ब्रैकेट में लेना पड़ेगा। तो जहाँ जहाँ आपके पास में मल्टीप्लिकेशन आती है आपने उनको ब्रैकेट्स में लिखना है, ताकि आपको पता लगे कि हम पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, आफ्टर दैट इनको इनटू करेंगे। सो यहाँ से आपके पास में आ गया 6 कटिंग करके, ये आपके पास में आ जाएगा 2 7 का 14 2 3 6 एंड देन 7 दैट इज -74 प्लस यहाँ से आपके पास में आ जाएगा 11 एंड मल्टीप्लाई होगा आपके पास में 4, राइट। ये आपके पास में है 6 और यहाँ है -74, इनको आप ऐड कर दो, यू विल गेट 44, ठीक है जी। तो यहाँ से आपके पास में एक नेगेटिव में टर्म है, एक पॉजिटिव में टर्म है, और माइनस प्लस में सब्ट्रैक्शन हमेशा भारी होता है, इसलिए इसको करेंगे माइनस। तो 74 में से 44 गया तो आपके पास में आ जाएगा -30। वाई -30? बिकॉज हमारे पास में जो ग्रेटर नंबर है उसके साथ में माइनस लगा हुआ है। ये माइनस प्लस की गलतियाँ आप लोगों को ले डूबती हैं, तो इसलिए माइनस प्लस की गलतियों को आपको ध्यान से सॉल्व करना है, स्पेशली ऐसी जब एपी गिवन हो। देखो एडिशन वाली जो होती है ना, मतलब पॉजिटिव इंटीजर वाली एपी, उसमें ज़्यादा गलतियाँ नहीं होती। कहाँ आती हैं मिस्टेक ज़्यादा? जहाँ आपका फ्रैक्शन वाले नंबर आ जाते हैं या आपके पास में ऐसे माइनस वाले नंबर्स आ जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे आपके पास में मल्टीप्लाई करके आ जाएगा -180 एंड दैट इज़ योर आंसर। इट मीन्स S12 इज इक्वल टू -180। ये आपके पास में सम निकल के आ गया, ठीक है। तो ये आपके पास फर्स्ट जो हमने फॉर्मूला किया था उसके रिलेटेड एक एग्जाम्पल हो गई है। सो सेकेंड क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें आपको जो एपी गिवन है उसमें कॉमाज नहीं है, आपको यहाँ पे एक तो एडिशन का साइन दे दिया गया है, ऊपर से आपके पास में लास्ट में एक नंबर लिख दिया गया है। तो अगर आपको याद हो तो जो मैंने सेकंड आपको सीरी लिखवाई थी कुछ इसी तरीके की थी, जिसको आपने 2 स्टेप में सॉल्व करना था। तो देखिए इसमें आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको मिलेगा a इज इक्वल टू 7, उसके बाद d निकालने के लिए अब यहाँ पर थोड़ा गौर कीजिए। देखो मैं ना इतनी अच्छी आपके पास में सम लेके आ रही हूँ, एग्जाम्पल्स मीन्स जहाँ पर ऑलमोस्ट बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, नेगेटिव वाली हो गई, फ्रैक्शन वाली हो गई, उसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो इसलिए इसको गौर से समझ लो कि इसमें क्या हम प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से हमारे आंसर्स नहीं आते। तो ये हो गया आपके पास में, सबसे पहले ये आपकी A2 है, ये आपकी A1 है, हमने इन दोनों को माइनस करना है, दैट मीन्स 10 1/2 में से सब्ट्रैक्ट होगा 7। अब सबसे पहले ये तो मिक्स फ्रैक्शन है, तो मिक्स फ्रैक्शन को पहले सिंपल फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा। तो 10 2 का हो गया 20 और 1 दैट इज 21/2, माइनस में यहाँ पर 7 है। और आपके पास में जब नंबर इस तरीके का हो, होल नंबर हो, उसके नीचे कुछ भी ना हो, तो सिंपली इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं। ये मैंने आई थिंक आपको पार्ट 1 में भी पूरा डिस्क्राइब किया था। तो चलिए यहाँ पे करते हैं 21 2 7 का यहाँ पर हो गया मल्टीप्लाई दैट इज़ 14, और पूरी आपके पास में ये फ्रैक्शन के नीचे यहाँ पर आ जाएगा 2, मीन्स ओवरऑल फ्रैक्शन आपके पास में कुछ ऐसी बनेगी
21 में से 14 माइनस हो जाएगा, यू विल गेट 7/2। तो ये आपका डी भी मिल गया है। मुझे एन नहीं गिवन, लेकिन मुझे क्या गिवन है, मुझे ए एन गिवन है। जब ए एन मेरे पास में गिवन है तो फर्स्ट स्टेप हमारा कौन सा होता है, हमें निकालनी है एन। तो मीन्स मेरा जो फर्स्ट स्टेप है वो है ए एन को यूज़ करना। देखो अगर आप स्टेप वाइज लर्न करते हो तो मुझे नहीं लगता कि तुम लोगों को सम निकालने में कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो स्टेप फर्स्ट हुआ, मुझे एन फाइंड आउट करना है। तो मैं चलिए सबसे पहले यहाँ पे लिख लेती हूँ साइड में कि मुझे एन निकालना है। ए एन मुझे कितना गिवन है, दैट इज़ 84। ए मुझे कितना गिवन है, दैट इज़ 7। उसके बाद एन मेरे पास में नहीं है तो मैम आप एन मत लिखिए और डी लिख लीजिए, है ना। तो डी आपके पास में कितना है, 7/2। स्टिल यहाँ पर मैंने ब्रैकेट डाली है, इसमें गलती नहीं करनी है, मैं बार बार आपको बता रही हूँ, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में अब थोड़ा सा फिर से फोकस पे आ जाओ, यहाँ पे स्क्रीन पे देखो। सो आपके पास में 7 है और 7 इधर जाएगा, यहाँ पॉजिटिव है तो इधर आएगा माइनस, मीन्स नेगेटिव। मैं पहले ये मल्टीप्लाई वाली टर्म सॉल्व नहीं कर रही, ठीक है। तो ध्यान रहे आपने भी नहीं करनी, उससे क्या होता है आप थोड़ी गड़बड़ कर जाते हो। बेटर है कि आप पहले जो सिंपल नंबर है उसको पहले ही इस साइड में कर लीजिए। यहाँ आ गया n-1 और ब्रैकेट में है आपका 7/2। 84 में से अगर आप 7 माइनस कर देते हो तो आपके पास में आ जाएगा 77। यहाँ अगर आप ध्यान से देखो तो इस साइड में या तो मैं मल्टीप्लाई कर सकती हूँ देन सॉल्व कर सकती हूँ, या मुझे थोड़ा सा एक और यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये दोनों अगर मल्टीप्लाई में है ना, ये दोनों मल्टीप्लाई में, तो अगर इनको, तो ये दोनों यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, तो जो दोनों मल्टीप्लाई में है जब ये टर्म इस साइड में जाएगी तो ये इधर जाकर डिवाइड हो जाएगी। डिवाइड इन द सेंस 2 ऊपर वाली साइड पे चला जाएगा और 7 नीचे की तरफ आ जाएगा, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास में इस साइड में क्या लिखेंगे, 2 विल बी अपर साइड मीन्स मल्टीप्लाई विद 2 अपॉन में 7 जो आपका मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में चला जाएगा, दैट इज 7 इक्वल टू, अब ये बचा आपके पास सिर्फ, क्योंकि ये तो चली गई ना, ये वाली टर्म बच गई, दैट इज n-1। यू विल गेट 11 मल्टीप्लाई विद 2 गिव्स 22 इक्वल टू n-1। एंड इस साइड में अगर आप लेके आओगे तो माइनस वाली टर्म इधर आके हो जाती है प्लस, तो 22 + 1 इज इक्वल टू n, मीन्स आपके पास में यहाँ से दिस इम्प्लाइज दैट द n विल बी 23। तो n आपको मिल गया है 23। फर्स्ट स्टेप अपना यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। यहाँ तक बेटा आप नोट कर लीजिए, ठीक है। नहीं कुछ समझ में आया आप इसको रिवर्स करके देखो, ठीक है। ये वाली प्रॉब्लम जो आपकी आती है मल्टीप्लिकेशन वाली, उनको आपको ध्यान से प्रैक्टिस करके सॉल्व करना है, अदरवाइज इस पर आप मार खाओगे, क्वेश्चन यहीं से गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। मेक अ नोट हियर एंड देन वी विल डू द नेक्स्ट वन। सो हमने n फाइंड आउट कर लिया है, अब हमारा सेकेंड स्टेप चलेगा। तो सेकेंड स्टेप कौन सा था, जिसमें हमें सम निकालना था। अब मैं इसमें वो बड़े वाला फॉर्मूला नहीं लगाने वाली हूँ, हम छोटा सा फॉर्मूला लगाएंगे जो मैंने आपको सेकंड में लिखवाया था, दैट इज n/2 a + an। अब यहाँ पर n आपको गिवन है दैट इज 23 अपॉन में आ जाएगा 2, a आपको गिवन है 7 प्लस an आपको गिवन है 84। यहाँ से आपके पास में 23/2 आएगा, आप इनको ऐड करोगे तो यू विल गेट 91। इनकी हम क्या करेंगे, अब मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आता है। सो मल्टीप्लाई करके आपके पास में आ रहा है 29/3/2। अब क्वेश्चन को आप यहाँ तक छोड़ सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा है कि मिक्स फ्रैक्शन में भी आंसर है, तो कोशिश करो कि आंसर इसका मिक्स फ्रैक्शन में दे सके। अगर किसी को मिक्स फ्रैक्शन में प्रॉब्लम है तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। हम यहाँ का जो न्यूमरेटर है उसको लेते हैं डिवाइड के अंदर, और ये वाला जो डिनोमिनेटर है उसको ले लेते हैं बाहर, डिवीज़न करेंगे इसकी, ठीक है। आपके पास में ये कितना आ जाएगा, यू विल गेट 1046। तो 1046 को आपको लिखना है फ्रंट में, ये आपका होल में आएगा,
देन जो आपके पास में रिमाइंडर आया है उसको आपने ऊपर लेना है, एंड देन आपके पास में जो बाहर वाली साइड पे है उसको आपने नीचे लेना है। मीन्स जो नीचे है वो तो नीचे ही रहेगा, मेन क्वोशंट का और रिमाइंडर का काम इसमें रहेगा। तो बेटा ये आपका आंसर हो गया है, ठीक है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। सो सम का क्वेश्चन करने के बाद अब हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि मैम कुछ हार्ड सा कॉन्सेप्ट ले आए हैं, बट क्या करें, इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है तो मुझे बताना पड़ेगा। तो देखो ज़रा यहाँ पे हमारे पास कई बार क्या गिवन होता है कि हमें बोला जाता है कि जी आपको Sn दे दिया गया लाइक n², ठीक है। अब इन्होंने सिर्फ Sn तो दे दिया और बोलेंगे कि जी हमें ना आप टर्म निकाल के दिखाओ, आप हमें काम करो और टर्म नंबर 3 निकाल के दिखा दो, ठीक है। अब अकेले Sn से बच्चे सोच में पड़ जाते हैं कि हमें टर्म कैसे निकालनी है, ना A पता है ना D पता है। तो उसके लिए हमारे पास में एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है An इज इक्वल टू Sn-1। अब इसको समझते हैं, इसके साथ के ये सारे जितने बेटा आपको मैं इम्पॉर्टेंट रिजल्ट लिखवा रही हूँ इसका मैं आपको क्वेश्चन भी करवाऊंगी और होमवर्क में भी दूंगी, लेकिन आप करते नहीं हो, किया करो और उसको उसमें दिया करो कमेंट बॉक्स में, ताकि आपको पता लगे कि आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। आपके पास में An इक्वल टू Sn-1 दिया है, मीन्स An मतलब मुझे क्या निकालनी है, A3 निकालनी है, ठीक है। अब A3 मतलब n यहाँ पर 3 हो गया, तो चलिए यहाँ पर A3 यूज़ होगा। अगर यहाँ पर S और n की जगह 3 है तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगी, S3। इसी तरह n-1 है, मीन्स मुझे 3 में से 1 माइनस कर देना है, मीन्स S2। अब यहाँ से आप लोग एक चीज़ देख सकते हो, अगर मेरे पास S3 की वैल्यू कहीं से मिल जाए और S2 की वैल्यू कहीं से मिल जाए, उन दोनों का डिफरेंस मेरी टर्म नंबर 3 आ जाएगी, राइट। अब ये निकलेगी कैसे, ये निकलेगी यहाँ से, यहाँ पर मैं n की जगह पे 3 फिल करूँगी, 3 का स्क्वायर विल बी 9 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर 2 है तो 2 का स्क्वायर करूँगी, दैट विल बी 4 हो जाएगा। तो मीन्स आपके पास 9 - 4 आंसर आ जाएगा 5। तो देखिए सिंपल से वे से आपके पास सिंपल एक इन्फॉर्मेशन थी और आपने टर्म निकाल दी, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है जिसको आपको लर्न करना है, इनके नोट्स बना लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगला हम करेंगे 3 टर्म्स इन AP। अब बच्चे पूछेंगे कि मैम ये तो 3 टर्म्स इन AP, हम A1 A2 A3 क्या लेते थे, या हम A+D A+2D नहीं ले सकते। तो क्या होता है, कई बार क्वेश्चन आपको इस तरीके से डाल दिया जाता है जहाँ पर आपको सम और प्रोडक्ट दिया जाता है, मीन्स आपको कहा जाएगा कि 3 टर्म्स जो AP में है उनका सम गिवन है, उनका प्रोडक्ट भी गिवन है, तो बाकी सब कुछ निकालो, टर्म्स निकालो। कैसे निकालोगे, तो उस केस में हमारे पास ये 3 टर्म्स जो हैं AP की यूज़ होती हैं, ठीक है। जहां आपको 3 या 4 टर्म्स कहीं और साथ में सम प्रोडक्ट दोनों दिया गया हो उन टर्म्स का, तो आपने ये वाले फॉर्मूलाज यूज़ करने हैं। तो 3 टर्म्स AP की कौन सी होंगी, देखो इसको इस तरीके से याद करो, सिंपल वे से कैसे याद करोगे। आपके पास में फर्स्ट टर्म होती है A, तो ठीक है मैं उसको थोड़ा मिड में ले लेती हूँ, राइट। अब पीछे भी चलना है आगे भी, तो एक कदम आगे एक कदम पीछे। तो यहाँ पे अगर मैं A हो जाऊँ तो मैं एक कदम पीछे की तरफ जा रही हूँ, एक कदम आगे की तरफ जा रही हूँ। तो जैसे ही मैं आगे की तरफ जाऊँगी तो मेरा कॉमन डिफरेंस ऐड हो जाएगा, अगर मैं पीछे की तरफ जाऊँगी तो मेरा कॉमन डिफरेंस माइनस हो जाएगा। तो 3 टर्म्स मेरे पास में AP की ऐसी ली जाएंगी अगर क्वेश्चन इस तरीके का आता है, सम और प्रोडक्ट गिवन हो। इसी तरह इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये भी थर्ड वाला, 4 टर्म्स इन AP। उसमें आपको क्या करना है, अब क्योंकि 3 टर्म में तो हमने मिड में A ले लिया था, लेकिन इस केस में आप A नहीं ले सकते हो, ठीक है। इस केस में आपको क्या लेना है, A का आप लेके चलोगे A-D, मतलब अब A का पत्ता कट हो गया, ठीक है। तो A का पत्ता कट हो गया है तो हमें लेके चलना है A-D और A+D, ये 2 टर्म्स हैं, ठीक है। उसके बाद हम चलेंगे आगे A-2D और इस साइड में A+2D, मीन्स आपने D की वैल्यू को इंक्रीज कर देना है। पहले 1 D था, अब 2 D आ जाएंगे, है ना। तो उस केस से आपके पास में 4 टर्म्स AP की ये वाली यूज़ होंगी, जहाँ पर आपको सम और प्रोडक्ट का केस गिवन होगा। ये वाला रिजल्ट मैं आपको करवा चुकी हूँ। पार्ट 1 में जो हमने लास्ट में क्वेश्चन किए थे वो उसके ऊपर बेस्ड थे, फिर भी एक बार हम दोहराते हैं इसको। तो A B C हमारे पास में अगर 3 टर्म्स AP में हो
तो हमेशा जो मिड टर्म होती है, मतलब जो बीच वाली टर्म होती है, वो हमेशा ट्वाइस होगी। किससे ट्वाइस होगी? जब हम जो फ्रंट और बैक वाली, किससे ट्वाइस होगी? जो हमारे पास में फ्रंट में और जो बैक में, मतलब आसपास की दो टर्म्स को ऐड कर देंगे। और इसका मैंने आपको एक और वे लिखवाया था, दैट इज b इज इक्वल टू a प्लस सी अपॉन में 2, और b हमारा अर्थमेटिक मीन होता है। ठीक है, ये मैं आपको पहले ही करा चुकी हूँ। जिसने नहीं देखा वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, पार्ट 1 वो देख ले, और जो बच्चा नया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दे। तो इन सारे पॉइंट्स को अपनी कॉपी पे नोट कर लो, क्योंकि ये वाला यहाँ पे जितना इंपॉर्टेंट आपके पास में इसमें रिजल्ट्स थे वो मैंने आपको सारे लिखवा दिए हैं। आपके टॉपिक्स कवर हो चुके हैं चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के। इट मीन्स चैप्टर नंबर 5 इज़ ख़त्म एंड एपी इज़ हज़म। लेकिन एपी ऐसे हज़म नहीं होगी। अब खाना बचाने के लिए तुम लोग क्या करते हो? एक्सरसाइज, वॉक कर लिया, राइट। इसी तरह ये जो हमने एपी खाई है ना अभी, इसको भी डाइजेस्ट करने के लिए तुम लोगों को इसकी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, मीन्स इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आज इस वीडियो में इतना ही। होप आप लोगों को बहुत अच्छी लगी और आपको बिल्कुल समझ में आया हो जितना टॉपिक मैंने कराया है। नेक्स्ट वीडियो को देखना मत भूलिए, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे इस चैप्टर के रिलेटेड। एंड तब के लिए बाय बाय, कीप लर्निंग एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच।